अच्छा, तो हमारे पास 402 में क्या कर रहे थे हमें? लेक्चर 10 कर लिया था, अभी मैं बैठे वही लेक्चर मैं पिछले सारे दोहरा रहा था, रिवाइज कर रहा था, पढ़ रहा था आसान है, मैंने। कोई नहीं, मुश्किल नहीं है। लेक्चर हम्म, पता नहीं, 11। ये लेक्चर लिखता है या लेसन लिखता है, इनका भी कोई पता नहीं लगता। लेक्चर है ये, देखो ऐसे करके लिखता है। हम्म। अब हमें लेबर से क्या मुराद है? लेबर से देखो, एक कंपनी है ना, तो उसके अंदर तीन तरह की, मैंने कहा था किसी भी चीज की जब हम प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। क्या क्या? सबसे पहले आप जेन में लगाओ, एक आप चेयर बना रहे हो, तो चेयर के लिए वुड चाहिए, नेल चाहिए, ग्लू चाहिए, या और भी कोई चीज चाहिए जो भी है। उसके बाद वो जो एक बंदा जो उसको बनाएगा, वो अपने तन वो लेगा, उसके अपनी क्या लेगा, उसको बनाने के चार्जेस लेगा ना, उसको हम लेबर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? लेबर बोलते दिहाड़ी। हैं, दिहाड़ी। अच्छा, मटेरियल और लेबर के अलावा जो कुछ होगा वो एफ होगा। हम्म। मटेरियल और लेबर के अलावा जो कुछ होगा वो सारा क्या होगा? एफ होगा। अच्छा, लेबर, लेबर क्या है जी? लेबर कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। लेबर इज एलिमेंट, एलिमेंट, चलो जी हमें पता है। यानी जो हम पे देते हैं ना, हमें तो उस बंदे को जो चीज प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं? लेबर कॉस्ट। फिर- लेबर हम्म, कॉस्ट। एडमिन और सेलिंग लेबर नहीं होती, ये याद रखना है। पे रोल जो होती है ना, तनख्वाहें, वो तीन तरह की होती हैं। हमने पर्टिकुलरली लेबर लेनी है, हमने एडमिन और सेलिंग जो होती हैं वो अलग खर्चे होते हैं। वो जी। इनकम स्टेटमेंट में से माइनस होते हैं, वो लेबर का ऐसा नहीं होता। अब लेबर ये आ एडमिन गया। और सेलिंग एफओएच में आएगा? एफ ओ एच में आएंगे, एफ ओ एच में एडमिन और सेलिंग। वैसे आमिर नहीं, एफ ओ एच में भी नहीं आते। एडमिन और सेलिंग इनकम स्टेटमेंट में जाते हैं। वो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस एडमिन माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस, जिनको हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? हम्म। तो ये वहां जाते हैं, ये यहाँ नहीं आते। हाँ, ईबीटा से निकाल बिल्कुल, से बिल्कुल वहीं पे ईबीटा के माइनस। बाद निकलता है ये। बिल्कुल ऐसे ही है, वहीं से माइनस होके होते हैं जाके। ठीक है। हम्म। ये इधर नहीं आते। अच्छा, अब ये जो लेबर हमने सेलेक्ट कर ली ना, चुन ली बीच में से, लेबर दो तरह की होती है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट लेबर होती है वो तो जाती है लेबर में। जो इनडायरेक्ट लेबर होती है वो एफओएच में जाती है। ठीक हो गया? जो इनडायरेक्ट लेबर होती है वो एफओएच में जाती है, वो ट्रेसेबल नहीं होती। और जो डायरेक्ट लेबर होती है वो किधर जाती है? प्रोडक्शन को चार्ज हो जाती है, वो प्रोडक्शन को चार्ज हो जाती है और वो ट्रेसेबल होती है। एबनॉर्मल लेबर कॉस्ट, ठीक है, द लेबर कॉस्ट दैट इज अ लॉस बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ द पावर। यानी ये एबनॉर्मल लेबर हमें क्यों बियर करनी? बंदे बैठे हैं, लाइट कोई नहीं है। लेबर रिलेटेड कॉस्ट, लेबर में क्या क्या आता है? हम जो पे देते हैं, ओवर टाइम पे देते हैं, बोनस देते हैं, शिफ्ट अलाउंस देते हैं, ये सारी क्या है? लेबर कॉस्ट। अब डायरेक्ट लेबर जो है इज द proportion ऑफ द सैलरीज एंड wages which can the practical matter be traced and changed to the unit cost। यानी लेबर किसका कॉम्बिनेशन है? सैलरीज और वेजेस का। और ये चेंज होती रहती है, डिपेंड करता है फैक्ट्री की नेचर और प्रोडक्ट की नेचर, कि प्रोडक्ट किस तरह की है और फैक्ट्री किस तरह की। ब्रॉडली स्पीकिंग, लेबर कॉस्ट विल बी डायरेक्ट इफ डायरेक्ट रिलेशनशिप टू प्रोडक्ट थ्रू प्रोसेस। यानी जो जिस प्रोसेस के जरिए प्रोडक्ट बनती है, अगर उनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है आपस में, ठीक है, तो वो क्या है? वो क्या है? यानी बेसिकली डायरेक्ट प्रोडक्ट और प्रोसेस का रिलेशनशिप का क्या मतलब है? कि लेबर जाती है वहाँ, काम करती है और यूनिट्स प्रोड्यूस करती है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। अच्छा, labor can be measured in light of their relationship and labor is sufficiently material in amount। यानी लेबर कॉस्ट वो लेंगे, ये नहीं कि माइनर मानी 10 रुपए की लेबर तो 20 रुपए की लेबर। सफिशिएंट यानी हम एक ह्यूज अमाउंट अगर उसमें पे कर रहे हैं तो वो लेबर में
जाएगी, ये उसने हमें कुछ क्लूज दिए हैं। इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है? वो जिसका प्रोडक्शन से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं होता, ठीक है, दैट आर एप्लीकेबल टू द मैन्युफैक्चरिंग, जनरली सैलरीज पेड टू द सुपरवाइजर। देखो हमें कुछ लोग हैं ना जो तो काम कर रहे हैं, लेकिन जो उनको चेकिंग कर रहे हैं वो तो काम नहीं ना कर रहे। जो उनकी तनख्वाह होगी वो सुपरवाइजर, वहां पे अंदर एक स्टोर कीपर बैठा है, फोरमैन बैठे, तो वो जो वो कहाँ जाएगी? इनडायरेक्ट में। और इनडायरेक्ट लेबर कहाँ जाएगी? एफओएच में। समझ गए ना? डायरेक्ट और डायरेक्ट लेबर है जो डायरेक्टली चीजें बना रही है, इनडायरेक्ट लेबर है जो उनके ऊपर लोग उनकी चेकिंग पे लगे हुए हैं, उनको सपोर्ट, उनका सपोर्टिंग स्टाफ। सैलरी और वेजेस में क्या फर्क होता है? सैलरी एक फिक्स रिम्यूनरेशन होती है, और वेजेस क्या होती हैं? जो ऑरली या मंथली या वीकली जिसको मिल रही होती है। नॉर्मली वेजेस ऑरली होती हैं या वीकली होती ओरली? ओरली कैसे? नहीं, और से मुराद और से निकले, हाँ, और और ऑरली, ओके। ठीक है, ऑरली होती हैं, यानी घंटे के हिसाब से। तो या हाँ, नॉर्मली वीक, आरली, ओके ओके, हाँ आरली, ठीक है, अच्छा अच्छा, ऑरली ठीक भी ठीक। होती हैं और वीकली भी होती हैं। लेकिन ये जो हम्म, वेजेस होती हैं ना नॉर्मली, ये मंथली होती हैं। वेजेस क्या होती हैं? मंथली होती हैं। और चलिए। ये ऑरली या वो क्या होती हैं? वीकली होती हैं। अच्छा, वेज रेट डिटरमिन करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, जिनमें सबसे पहले यार, हम किसी भी बंदे की जब वेज निकालते हैं तो जॉब एनालिसिस करते हैं। भाई यार इसने काम करना क्या है यार? यानी एक बंदा है, उसकी जॉब की नेचर जो है वो सॉफ्ट है, तो आसान है, तो हम उसकी सैलरी उसके मुताबिक लगाएंगे। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे? डिटरमाइनिंग द कंटेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे? उनके मुताबिक उसकी एजुकेशन देखेंगे, उसके मेथड्स देखेंगे, टेक्निक्स देखेंगे, स्किल्स देखेंगे, और इस तरह हम एक एनालिसिस करके उसकी जो है वो हम वेज जो है, सैलरी डिटरमिन कर देंगे। वेज वेज हाँ सही है, वेज डिटरमिन कर लेंगे। लेकिन ये मार्केट, यहाँ पर मार्केट रेट नहीं लिखा हुआ। मार्केट रेट भी तो डिपेंड करता है। देखिए, ऑटोमेटिकली जो होता है ना, जब भी कोई हमें एक एक जॉब जॉब एनालिसिस होता है तो वो मार्केट में ऑटोमेटिक आ जाता है। लोग देखो ना, अगर नहीं होगा मार्केट रेट तो लोग एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, बस वहां सीखने आएंगे, सीख के चले जाएंगे, ठीक है। अब जॉब एनालिसिस का हमें फायदा क्या होता है? जब हम देखते हैं जॉब एनालिसिस का हम फायदा देखते हैं तो हमें पता लग जाता है जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है, और किस टाइप के हमें वर्कर चाहिए, और उनको हमने क्या क्या ट्रेनिंग देनी है, ठीक है। जॉब एनालिसिस से हम ये भी एनालाइज कर सकते हैं कि ये जॉब है कैसी, मुश्किल है या आसान है। अच्छा, जॉब एनालिसिस हमें हेल्प करता है फिक्सिंग द सूटेबल वेज रेट। जब हम जॉब को एनालाइज करते हैं, लोगों को ट्रेन करते हैं, तो हमें पता लग जाता है कि इनकी वेज कितनी होनी चाहिए। जॉब एवेल्युएशन एंड मेरिट रेटिंग, thereby improving the decision making ability of the supervisor। यानी जब आप एक जॉब को एक देखो, हमें ऐसे बंदे को अगर हम मैनेजर लगाएंगे ना जो काम जानता होगा, जो वो करवा रहा है, तो वो अच्छे तरीके से करवाएगा, ठीक है। अपने स्टाफ का पता होगा, उनकी ट्रांसफर, प्रमोशन, प्लेसमेंट वो जानता होगा। लेकिन जो बंदा जानता ही नहीं है अपनी जॉब को, तो उसको हम सुपरवाइजर लगा देंगे, मत मार देगा वहां पे। जॉब एनालिसिस फैसिलिटेट द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। ओ यार छोड़ो यार, मैं कर लेता हूँ, आप छोड़ दो, दो वर्कर लड़ पड़े हैं, सुपरवाइजर ने मैनेज कर लिया। इट हेल्प इन प्लेसिंग द एम्प्लॉय ऑन द मोस्ट सुटेबल जॉब। वही बात जो ऊपर उसने की है, ट्रांसफर और प्लेसमेंट की, वही नीचे कर रहे हैं। हमें टाइम कीपिंग क्या है? यार टाइम कीपिंग ये है कि बंदा कितने बजे बजे आया और कितने बजे गया, ठीक है। जब इन होते हैं तब भी वो अपना वेजेस टू द कैजुअल एंड आर पेड ऑन द टाइम, ठीक है। तो टाइम क्या होता है? वाइल अदर आर पेड ऑन द पीस रेट विद द मिनिमम गारंटेड वेजेस। यानी टाइम जितनी देर के लिए वो आया और उसने स्पेंड किया, और जो चीजें आगे उसने पीस पीस प्रोड्यूस किए, ठीक है। वेजेस कैसे पी जा के जो कैजुअल वेजेस है वो कैसे पे की जाती हैं? नॉर्मली ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। अगर टर्म टाइम नहीं है तो फिर उनको पीस रेट क्या होता है? जितने उसने यूनिट्स प्रोड्यूस किए उसके मुताबिक उसको पे किया जाएगा। अच्छा, पर्पस ऑफ टाइम कीपिंग, यार ये बड़े आसान है। पेरोल के लिए, और हमारी जो मीटिंग्स होती हैं उसके लिए,
इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के दरमियान, ये छोटी छोटी चीजें आम में दिन को। मेथड ऑफ टाइम कीपिंग एंड रिकॉर्डिंग। अच्छा, अब डिफरेंट मेथड है, मैनुअल मेथड है, मैकेनिकल मेथड है, इलेक्ट्रॉनिक मेथड है। इलेक्ट्रॉनिक में आप सबसे बड़ा वो मेथड देख लो, बायोमेट्रिक। ठीक है, बायोमेट्रिक से चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। ये देखो जैसे स्मार्ट कार्ड, यानी एक बंदा एंटर होता है, अपना वो फेस दिखाता है आगे और एंटर हो जाता है। ठीक है, तो ये देखें पहले मैनुअल मेथड आमिद। मैनुअल में अटेंडेंस रजिस्टर और टोकन सिस्टम। ठीक है, सिंपल क्या होगा, बंदा आएगा रजिस्टर पे अपनी अटेंडेंस लगाएगा, जाएगा, निकलेगा, फिर अटेंडेंस लगा लेगा। टोकन में जब जाएगा तो टोकन लेके आएगा, वापस आएगा, तब निकलने दिया जाएगा जब टोकन वापस करेगा। क्लॉक कार्ड। क्लॉक कार्ड, द अटेंडेंस ऑफ द वर्कर इन सिस्टम इज मार्क्ड बाय टेकिंग बाय टाइम रिकॉर्डिंग क्लॉक ऑन कार्ड। यानी आपने एग्जैक्ट टाइम उसका लिखना है। अटेंडेंस तो होता है ना, हमें साइन लगा के बंदा चला जाता है। टाइम कार्ड ये होता है कि एग्जैक्ट कितने बजे एंटर हुआ और कितने बजे निकला। ठीक हो गया। और नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास है डायल टाइम रिकॉर्ड। डायल टाइम ये उसने कार्ड क्लॉक बताया है, कितनी देर रेगुलर काम किया, ओवर टाइम और टोटल टाइम इतने। हामिद नेक्स्ट किस पे चला गया, इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स पे चला गया। स्मार्ट कार्ड। क्लॉक कार्ड में भी रिप्लेस बाय द स्मार्ट कार्ड, द रिकॉर्ड ऑन द सेम इंफॉर्मेशन बट रिकॉर्ड द मैग्नेटिक स्ट्रिप। बंदा आता है, वो अपना कार्ड स्वैप करता है, अंदर कार्ड स्वैप करता है हामिद, बाहर। ठीक हो गया। अच्छा, जॉब टाइम शीट। ये जॉब टाइम शीट वो होती है जिसके ऊपर लिखा होता है कि एक बंदा प्रोडक्शन एक्टिविटी इतनी देर करता रहा है, इतना इसने टाइम स्पेंड किया, और ये पूरे महीने की इसकी शीट है, इसके मुताबिक इसकी क्या बना दें, सैलरी बना दें। ये देखें ना, पहले ये शीट आप देखें, ये डेली टाइम शीट है कि आज इतने बजे ऑन हुआ, इतने बजे इसने ऑफ किया, इतने बजे ऑन हुआ, इतने बजे ऑफ किया, और पूरी मंथली सैलरी उसकी बन जाती है। पे रोल सिस्टम क्या होता है, पे रोल सैलरी का सिस्टम होता है, और उसमें निकाली जाती है कि एम्प्लॉय ने अपनी तनख्वाह कितनी अर्न की है। ठीक है, वेजेस अर्नड आर पेड वीकली, सैलरी मंथली पे होती है। ठीक है, सैलरी जो होती है फिक्स होती है और वेजेस जो होती हैं फिक्स नहीं होती। अच्छा, ग्रॉस एंड नेट पे में क्या फ़र्क होता है। नेट पे तो वो होती है ना जो एक्चुअली वो किसी भी बंदे को कंपनी क्या करती है आमिद, पे करती है। किसी भी कंपनी जो वो टेक होम सैलरी होती है ना आमिद, जो टेक होम सैलरी होती है जी उसको जी। हम क्या कहते हैं, नेट सैलरी कहते हैं। नेट सैलरी कहते हैं। और ग्रॉस सैलरी क्या है, बिफोर डिडक्शन जो उसकी सैलरी बनती है ना, जो उसने जितना कुछ उसने अर्न किया है वो उसकी क्या है, ग्रॉस पे। जो कुछ उसने मंथली या वीकली अर्न किया है वो उसकी क्या है, ग्रॉस पे। ठीक है। अच्छा, इसमें से अभी तक कोई टैक्स नहीं कटा, कोई जीपी फंड नहीं कटा, कोई प्रोविडेंट फंड नहीं कटा। कोई अगर लोन लिया हुआ है तो उसकी किस्त नहीं कटी, तो जब हम वो काट देंगे तो क्या निकल आएगी, नेट पे निकल आएगी। अच्छा, स्टैट्यूटरी डिडक्शन आर डिडक्शन फ्रॉम द दैट आर मेड बाय द लॉ। लॉ ने हमें क्या कहा, इनकम टैक्स काटो, ग्रेजुटी काटो, तो वो हमने वहां से काट के उधर जमा करवाने। तो ग्रॉस पे क्या है, जो उसने सारा कुछ अर्न किया हुआ है उसमें से स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी, जो लॉ नहीं कहता, जो डिडक्शन एम्प्लॉय खुद करवाता है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन टू ट्रेड यूनियन या कोई पेंशन प्रोविडेंट फंड के लिए कोई अमाउंट कटवाता है, तो वो क्या होती है, नॉन स्टैट्यूटरी। और स्टैट्यूटरी होती है जो लॉ कटवाते हैं। जो कौन हमसे डिडक्शन करवाता है, लॉ करवाता है। हामिद ये वाला जो लेक्चर है ना लेबर वाला, ये थोड़ा सा जी थिक है, ये थोड़ा सा, तो आई विश कि आप इसको पढ़ो और इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको खुद से करवाऊँ, आप ना करो, ये वाले प्रॉब्लम्स मैं करवाऊंगा। जी ठीक है। ठीक है, चलो खैर हो। इसके बाद हमारे पास पे रोल और इंसेंटिव है, फिर क्या है, प्रॉब्लम से काफी सारे हैं। पीस रेट आ गया, ये लेबर ही चल रहा है सारा, ये सारा लेबर है।
एलोकेशन अब एफओएच आ गया। ये फिर ये टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है एफओएच का? ये आसान टॉपिक है बहुत ज़्यादा। हामिद कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? लेसन नंबर 15 से। अच्छा जी 15 से आगे एफओएच है, ये एफओएच चला जा रहा है अभी तक एफओएच ही है। इसका पता नहीं मिड मिड का कब है स्केड्यूल, आइडिया है? हाँ देखते हैं अभी, 1 मिनट ठहरो। और ये प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट हो गई। चलो इसमें यही एक फार्मूला है बस। इसका मतलब है कि हमने इसमें पहले सीजीएस पढ़ा है, फिर मटेरियल पढ़ा है, अब लेबर शुरू किया है, फिर एफओएच है, और लास्ट पे एक टॉपिक है प्रोसेस कॉस्टिंग। 5 टॉपिक्स हैं